बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, EFI ट्रेनिंग के हवाले से ये मेरी वीडियो ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। आज हम बात करेंगे ब्लोअर कंट्रोल के ऊपर। ब्लोअर कंट्रोल, ब्लोअर क्या होता है? ब्लोअर गाड़ी के अंदर एक ब्लोअर लगा होता है वेंटिलेशन के लिए, जो कि हवा को सर्कुलेट करता है गाड़ी के अंदर, कैबन के अंदर जहाँ पे पैसेंजर बैठते हैं और ड्राइवर बैठता है। वहाँ पे एक डैशबोर्ड के नीचे एक पंखा होता है जो कि ब्लोअर कहलाता है, और वो गाड़ी के हवा को सर्कुलेट करता है हीटिंग और कूलिंग दोनों के पर्पस के लिए, या सिर्फ हवा को ही सर्कुलेट करता है तो वो ड्राइवर के हाथ में होता है कि वो हीटिंग पे करता है, कूलिंग पे करता है, या सिर्फ फ्रेश एयर को सर्कुलेट करवाता है। तो इस बारे में बात करेंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले वीडियो को लाजमी से लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आएँ और ऐसी वीडियो से आप फ़ायदा उठाएँ। ये EFI के हवाले से वीडियोस आपको इंटरनेट पे और इतनी तफसील से कोई नहीं मिलने वाली, ये मैं ही अपलोड कर रहा हूँ और मेरी चैनल पे आपको मिलेंगी। तो कंपोनेंट इंडेक्स जो इसका है वो ब्लोअर मोटर है, ब्लोअर रजिस्टर, डैश फ्यूज़ बॉक्स, फ्यूज़ रिले बॉक्स, हीटर AC रिले, ये 5-7 कंपोनेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और आगे इसमें बात होगी तफसील के साथ। मैं सर्किट डायग्राम पे आपको समझाता हूँ। इसका सर्किट डायग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ब्लोअर का कंट्रोल बहुत समझना ज़रूरी है। अगर ब्लोअर आप समझते हैं तो आगे एयर कंडीशनर को भी आप समझ सकेंगे, क्योंकि ब्लोअर एयर कंडीशनर का ही एक हिस्सा है और एयर कंडीशनर के लिए ये ब्लोअर का समझना ज़रूरी है, क्योंकि ब्लोअर का चलना भी एयर कंडीशनर के लिए ज़रूरी है। अच्छा, ब्लोअर के लिए सबसे पहले ये हॉट इन ऑन, जब की ऑन होती है तो उस वक्त एक पावर यहाँ से अप्लाई की जाती है। 15 एम्पेयर फ्यूज़ डैश फ्यूज़ बॉक्स के अंदर इसमें 2 स्प्लाइस लगी हुई हैं, 3 जगह पावर जाती है। एक ये इस जगह को आ रही है फ्यूज़ बॉक्स को, और दूसरी जो है क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कंट्रोल, बैकअप लाइट्स, ऑटोमेटिक AT ट्रांस शिफ्ट इंडिकेटर। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन शिफ्ट इंडिकेटर इसकी तरफ पावर जाती है। ये आमतौर पे होता है कि गाड़ियों में एक फ्यूज से बहुत सारी पावर्स निकलती हैं, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि 3 पावर। ये तो हम देख भी चुके हैं, कुछ हिस्सा इसमें हम देख चुके हैं, कुछ आगे देखेंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये पावर आती है, इस रिले को अप्लाई की जाती है। रिले का दूसरा सिरा ग्राउंडेड है इस तरह से करके। अच्छा, इसके बाद यहाँ इसकी पावर साइड पे ये कंट्रोल साइड हो गया। पावर साइड पे आते हैं। पावर साइड पे हॉट एट ऑल टाइम्स, हर वक्त यहाँ पे पावर बैटरी से डायरेक्ट आती है, कोई स्विच कोई रिले दरम्यान में नहीं, डायरेक्ट पावर यहाँ पे आई। 100 एम्पेयर का फ्यूज़, क्योंकि ब्लोअर मोटर इन्वॉल्व है इसलिए बड़ा फ्यूज़ लगाया हुआ है, 100 एम्पेयर का फ्यूज़। उसके बाद एक पावर इस तरफ को जाती है और आगे फिर जंक्शन कनेक्टर आ जाता है। जंक्शन कनेक्टर सिर्फ एक कनेक्टर है जिसके ऊपर पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, एक इस तरफ को आती है, एक ये आती है। इसकी बात बाद में होगी जिस वक्त हम इस सर्किट को पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ देखें तो ये रिले को ये पावर अप्लाई की गई है, जो कि रिले के नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट के ऊपर खड़ी है इस वक्त। तो यहाँ कोई कनेक्शन नहीं मिला हुआ, नॉर्मली ओपन पे है। जब ये रिले ऑन होता है उस वक्त ये इस तरफ को मूव कर जाता है, ये इसका स्विच जो है यहाँ मेक हो जाता है, तो ये पावर इस तरफ से आती है। और यहाँ पे ये देखें फर्दर 2 लाइन में डिस्ट्रीब्यूट है। AC कंप्रेसर कंट्रोल्स इसको जाती है, AC कंप्रेसर को जाती है 10 एम्पेयर फ्यूज़ के थ्रू, यानी AC का जो क्लच है उसकी तरफ जाती है ये पावर। और साथ ही साथ एक पावर इस तरफ को आती है। AC वाला हम बाद में पढ़ेंगे जिस वक्त AC का देखेंगे। इस वक्त हम इस पे बात कर रहे हैं तो ये देखें, ये 20 एम्पेयर का फ्यूज़ ब्लोअर का, इससे पावर गुजरती है, ब्लोअर मोटर के पॉजिटिव को यहाँ पे अप्लाई कर दी जाती है। ब्लोअर मोटर का जो नेगेटिव है वो समझने वाला है। देखिए, ये नेगेटिव जो निकला है ये यहाँ पे फर्दर एक ब्लोअर रजिस्टर बॉक्स है। ये बिल्कुल ब्लोअर के पास ही एक डब्बी सी होती है जिसमें 3 रेजिस्टेंसेस हैं। ये देखें, 3 रेजिस्टेंसेस और 4 स्पीड इससे मुहैया की जाती हैं। तो किस तरह से होती हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये पावर यहाँ पे आई, एक फ्यूज़ है इसके अंदर, ये थर्मोफ्यूज़ के नाम से लिखा हुआ है। फ्यूज़ से पावर गुजरी, यहाँ पे ये 3 रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगी हुई हैं और साथ ही साथ इनसे ड्रॉप लूप निकाले हुए हैं, यानी इनके जंक्शन के ऊपर लूप्स निकाले हुए हैं, और एक ये डायरेक्ट जा रही है। तो डायरेक्ट वाली जो है वो पॉइंट नंबर 4 को, ये एक स्विच है, सेलेक्टर स्विच है, फैन कंट्रोल स्विच। जब आप फैन का कंट्रोल करते हैं तो एक 0 पोजीशन होती है ऑफ, उसके बाद 1 2 3 और 4, ये 4 स्पीडें होती हैं और एक इसका ऑफ होता है। ऑफ के ऊपर ये कोई किसी को कनेक्शन पे नहीं होता, बल्कि ये ग्राउंड जो है, ये ग्राउंड ऑफ के ऊपर यहाँ रहता है। तो जब ये यहाँ पे रहेगा तो ये किसी के साथ नहीं मिला होगा, ब्लोअर मोटर नहीं चलेगी। अच्छा, इसके बाद जब ये हम मूव करते हैं किसी एक पोजीशन पे, जैसे 4 नंबर पोजीशन पे हमने सबसे पहले मूव किया तो सबसे तेज़ स्पीड हमें मिलेगी, क्योंकि ये ग्राउंड 4 से होता हुआ डायरेक्ट इधर मिल जाएगा, डायरेक्ट इस मोटर को मिलेगा ग्राउंड, तो इधर मोटर फुल स्पीड से घूमेगी। इसके बाद अगर हम थोड़ी स्पीड कम करना चाहते हैं, 3 पे रखते हैं, तो 3 पे मिलेंगी तो ये एक रेजिस्टेंस रास्ते में आ जाएगी। ये देखें, इस तरह से होगा, इस तरह से एक रेजिस्टेंस इसके रास्ते में आएगी।
ग्राउंड यहाँ मिल जाएगा रेजिस्टेंस के थ्रू। अच्छा, फिर मजीद कम करना चाहते हैं, 2 पे करेंगे तो ये 2 रेजिस्टेंसेस, 1 2 ये रेजिस्टेंसेस आएंगी और यहाँ ग्राउंड मिलेगा, मजीद स्पीड स्लो हो जाएगी। और भी हम स्पीड कम करना चाहते हैं तो 1 पे जब रखेंगे तो ये देखें, ये 3 रेजिस्टेंसेस सीरीज में आ रही हैं और फिर ये मोटर को मिल रही हैं। तो ये मोटर की करंट जो है ये 3 रेजिस्टेंसेस में से होती हुई यहाँ से होती हुई ये ग्राउंड में चली जाएगी। तो इससे मोटर स्लो चलेगी, काफ़ी स्लो रफ्तार से चलेगी। तो ये था इसका स्पीड कंट्रोल। स्पीड कंट्रोल किस तरह से अचीव करते हैं यानी ब्लोअर मोटर का। अच्छा, इसके बाद फिर ये इसके अंदर ये जो स्विच है इसकी लाइटिंग की ज़रूरत होती है रात के वक्त। तो ये डैश कंसोल लाइट्स जो हैं इसका कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है और साथ ही साथ 2 लाइट्स हैं इसके अंदर, 2 लाइट दी हुई हैं। और इसका जो ये दूसरा सिरा है ये डैश कंसोल लाइट्स के ऊपर के लिए यहाँ पे ग्राउंड इसको मिल रहा है, यहाँ से इसको पॉजिटिव मिल रहा है। और ये जब जिस वक्त आप पार्किंग लाइट पे हों रात के वक्त या आपने हेडलाइट ऑन की हो तो तब ये यहाँ पे पावर आती है, ग्राउंड और पावर अप्लाई किए जाते हैं और तब ये लाइट रोशन होती हैं और आपको इस स्विच को दिखाती हैं। तो ये इस मकसद के लिए है। तो दोस्तों एक्सप्लेन कर लिया मैंने पूरी सर्किट को। और इसके बाद आप अगर चाहते हैं कि ये आपको मैं दिखाऊँ, ये देखें, ये इसका कंपोनेंट लोकेशन वगैरह है, कंपोनेंट इंडेक्स लोकेशन जो है वो है। और इसके बाद कुछ ऑपरेशन उन्होंने लिखा है। बहरहाल अगर जो लोग पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें, जो मैंने समझा दिया मैंने काफ़ी डिटेल से समझाया, इससे बेहतर मैंने समझाया। अच्छा, इसके बाद आएंगे हम एयर कंडीशनर की तरफ। ये अभी नहीं बल्कि नेक्स्ट पढ़ेंगे। एयर कंडीशनर अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट एयर कंडीशनर का होता है। एयर कंडीशनर को भी समझना बहुत ज़रूरी है। एयर कंडीशनर को मैं आपको बहुत तफसील के साथ समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो ये देखते रहिए। और अभी मैं आपको इसकी पूरी डायग्राम एक दोस्त के हवाले से मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये इसकी पूरी डायग्राम हो गई। जो दोस्त पूरी डायग्राम देखना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए ये मैंने करीब से दिखा दिया फुल डायग्राम डिटेल के साथ। दोस्तों अगर वीडियो में से आप लर्निंग कर रहे हैं तो ऐसी लर्निंग करते रहिए, मैं आपके पास ऐसी बेहतरीन किस्म की वीडियोस लाता रहूँगा। और इस वीडियो को लाजमी से लाइक कीजिए, थम्स अप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए और देखते रहिए। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।